So hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series and today's video is all about answer writing कि आपको कैसे अपनी आंसर की शीट्स लिखनी है अपने सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, क्योंकि उसी से मैं आपको बता पाऊँगी कैसे आपको आंसर्स को अपने फॉर्मुलेट करना है। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रही हूँ। 75 मार्क्स का पेपर आता है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। चॉइस होती है, किसी पेपर में 8 आ जाते हैं, किसी पेपर में 7 आ जाते हैं, किसी में 10 भी आ जाते हैं। चॉइस आती है, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, फिर 75 मार्क्स का पेपर होता है। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिससे मैं पास आउट हूँ। सो इसमें क्या करना होता है, आपको एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का है, अब वो भी कई तरह के आते हैं। एक होता है कि पूरा एक ही क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, एक होता है कि उसके 2 पार्ट है, एक 10 मार्क्स का है, एक 5 मार्क्स का, और एक होता है कि ये क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 5 मार्क्स के। सो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है मेनली वो डिजीज़ के ऊपर होता है। मेडिकल सर्जिकल है तो अस्थमा के ऊपर, CPOD के ऊपर, सिर्फ CPOD कह रही हूँ सॉरी, COPD के ऊपर, मतलब कोई भी डिजीज़ आपको दे देंगे एंड आपको उसको इलैबोरेट करके लिखना है। सो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं सबसे पहले बोलूँगी आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। ये प्लीज़ आप एक पेन पेपर ले लेना है, ब्रीफली इसको लिख लेना अच्छे से। सो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखो, देन वो जो डिजीज़ है उसकी कॉजेज़ क्या हैं, 5-6 कॉजेज़ लिखो। फिर उसके बाद आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखो, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, आप उसमें क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट दोगे, क्या आप उसमें मेडिकेशन दोगे, क्या आप उसमें नर्सिंग केयर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिखो, 5 डायग्नोसिस लिखो, 4 तो लिखो ही, एंड 2 NCP नर्सिंग केयर प्लान बनाओ। अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है तो, अगर NCP पूछी हुई है तो बनानी है, अगर नहीं भी पूछी हुई है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक डिजीज़ है, तो प्लीज़ आप NCP बना के आओ। 2 4-5 डायग्नोसिस लिखो, 2 NCP तो बनाओ ही बनाओ। टाइम है, शीट है तो 3 भी बना लो। एंड प्रॉपर इंट्रो, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक, कॉजेज, मेडिकेशन, नर्सिंग केयर, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान, ये प्रॉपर आप दो 15 नंबर के क्वेश्चन में। एंड कितने पेज भरने हैं आपको? 5 साइड भरनी है, 4.5-5 साइड भरनी ही भरनी है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। साइड इन सेंस पेज नहीं बोल रही, 5 पेज भरोगे तो 2 साइड मिला के 10 साइड होगी, 5 साइड भरनी है। ठीक है, समझ गए? अगर क्वेश्चन आता है आपका ऐसे कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होएगा वो मोस्टली आएगा आपका नोट। चलो उसको मैं बाद में बात करती हूँ, नोट की हम बाद में बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो कि आप 4 पेज, 3.5-4 पेज भर के आओ। 3.5-4 पेज से कम आप ना भरो अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड वही आप अच्छे से इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कुछ आपकी मेन बॉडी जो आपको उसके बारे में नॉलेज है, कुछ फैक्ट्स, कुछ आप ऐसा लिख सकते हो जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा ऐसा लगे कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको ज़्यादा नॉलेज है इन कंपैरिजन टू ऑल चिल्ड्रन। और लास्ट में आप प्लीज़ एक कंक्लूजन लिखो, ठीक है, और प्लीज़ चीज़ों को हाईलाइट करो। वो चलो मैं आपको इसको भी मैं आपको बाद में इलैबोरेट करके बताती हूँ, इट कम्स ऑल इन प्रेजेंटेशन। अब आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। अगर कोई 10 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, या फिर कोई 15 नंबर के क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 5 नंबर के, तो वो सारे नोट्स के क्वेश्चन होते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट एंड दस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट। छोटे से कोई भी आपको एक टॉपिक दे देंगे एंड उस पर आपको नोट लिखना होगा। तो उसका मेथड क्या होता है, कोई भी नोट वाला क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ 1.5 पेज लिख के आओ, 1.5 पेज से कम मत लिख के आओ, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड 1.5 पेज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो 5 लाइन का, फिर जो मेन बॉडी लिखते हो वो थोड़ी अच्छी लिखो, उस मेन बॉडी लिखो जो आपको, क्योंकि तुम कितना भी अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर होते हैं, तुम रट नहीं सकते, सिलेबस बहुत होता है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने में खुद से बना के कितना ही लिख पाओगे। जो मेन अच्छा प्रेजेंटेबल और इम्पॉर्टेंट, वैलिड, रेलिवेंट कंटेंट होता है वो तुम्हारे पास बहुत कम होता है, और यूनिवर्सिटी में शीट भरनी होती है,
सो इसीलिए तुम स्टार्टिंग की 5-6 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो, फिर अपनी मेन बॉडी जो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट है कंटेंट का वो लिखो, एंड फिर लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन ऐड कर दो। ये तरीका होता है नोट लिखने का। अब मैं एक बार पेजेस की बात कर लेती हूँ। सो पहले जो CCS की कॉपी आती थी, एक ही कॉपी मिलती है यूनिवर्सिटी में और कॉपी नहीं मिलती, तो उसी में सब भरना होता है। सो पहले जो कॉपी आती थी वो आती थी 32 पेज की, अब आती है 28 पेज की। 28 पेज इन सेंस 28 साइड होती है, 28 पेज नहीं होता है। एक साइड पलटोगे, दूसरी साइड वाला पेपर सेकेंड नंबर, ठीक है। सो 28 साइड में आपको लिखना होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के। सो आप अपने हर क्वेश्चन को लगभग 5 से 6 पेज में डिवाइड कर लो। एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 पेज। अब कोई 15 नंबर का है तो एक ही क्वेश्चन 5 से 6 में भरो। अगर 3 अलग अलग हैं, जैसे 15 नंबर में 5 नंबर के, तो 1.5 पेज हर एक के लिए, तो 4.5-5 पेज में हो जाए, ठीक है। अगर कोई 10 नंबर का है तो 4 पेज में एक और 1.5 पेज में 5 नंबर वाला। इस तरह अपनी शीट्स को डिवाइड कर लो और कोशिश करो उसी में ही लिखना है। चाहे ज़्यादा आता है चाहे कम आता है, कैसे ही मैनेज करो, लिखोगे उसी में ही। क्योंकि बहुत बार मैंने खुद, मेरे जो बैचमेट्स थे, ऐसा होता था पेपर छूट गया, शीट कम रहेगी, ये इशू बहुत होता है। सो प्लीज़ इससे बचना। इट्स अ प्रो ट्रिप फ्रॉम माई साइड टू यू। एंड एट लास्ट आई वांट टू से यू प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं बता देती हूँ, जब भी शीट मिले अपनी सबसे पहले 15 मिनट पहले मिल जाती है, दोनों साइड मार्जिन करो, ठीक है। दोनों साइड मार्जिन करो, ज़्यादा चौड़ी मत करना, ठीक ही करना, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे तुम लिखने से बच रहे हो, क्योंकि वो मार्जिन में स्पेस जाता है। तो ठीक ठीक मार्जिन करो दोनों साइड, जो बस प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। स्केच से मार्जिन करो, ठीक है। ऐसे स्केच से जो पिछली साइड छपे ना, ऐसा ना हो इस साइड मार्जिन भी पिछली साइड वो छप रहा है, वो गंदा लगता है। स्केच, प्रॉपर स्केच। डॉम्स के जो स्केच आते हैं ना छोटे वाले, वो अच्छे रहते हैं, पतली निब भी रहती है, छपते भी नहीं है। मार्जिन करो दोनों साइड। हमेशा हर क्वेश्चन की हेडिंग थोड़ा बोल्ड स्केच से लिखो, ठीक है। और जो कंटेंट ब्लू पेन से लिखो, ट्राई टू राइट फ्रॉम जेल पेन या स्टिक पेन, वो अच्छा लुक देता है, राइटिंग अच्छी आती है। लिखो, और उसके बाद जो तुमने कंटेंट लिखा है ब्लू पेन से, प्लीज़ ब्लैक पेन से, मार्कर से नहीं, स्केच से नहीं, ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर दो। तो एग्जामिनर को ईजी होता है चेक करने में, तो कॉपी प्रेजेंटेबल लगती है। जब वो देखता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख के उसको लग जाता है कि उसको आता है। चाहे तुम बीच में तुमने बकवास भी भरी हो, बट अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें, अंडरलाइन चीज़ों पर पहले ध्यान जाएगा। इतनी कॉपीज़ बंदा चेक करता है, उसको आइडिया लग जाता है, इसको नॉलेज है, तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रेजेंटिंग पैटर्न। हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन छोड़ो। अगर एग्ज़ाम पेपर हो गया टाइम से 3 घंटे में, तो कोशिश करो कि हर आंसर के बाद लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करने का टाइम नहीं है तो 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट स्टार्ट करो। ये मत सोचना कि हमें तो बहुत आता है, शीट थोड़ी है, तो तुम बहुत कंजस्टेड लिखो, वो कॉपी बहुत मैस लगती है, तो वो गलती मत करना, ठीक है। सो दीज आर द 3 सेगमेंट्स ऑफ दिस आंसर राइटिंग, दैट इज़ प्रेजेंटेशन, पेजेस, and type of questions, and then how to write the content, and ये सब मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। So thanks for watching the video and follow for more.